औरत, अकेली सुंदरता, कल्याण, सफल ऐश्वर्यों की संधान। एक छोटे से साधारण पर्वत को अंगुली पर धारण करने के कारण ही श्री भगवान जी को गोवर्धनधारी माना गया, परंतु स्वयं 3 लोकों को धारण करने वाले इन भगवान जी को स्त्री गोवर्धनधारी कुचों के अनुभाग पर धारण करती है। अब कल्पना कीजिए कि यदि तीनों लोक के स्वामी भगवान जी को औरत अपने जाल में फांस सकती है, तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा। औरत ईश्वर से भी अधिक शक्तिशाली और बोझ उठाने वाली है। इस संसार के बंधन से छुटकारा पाने के लिए मैंने न तो भगवान की पूजा की और न ही स्वर्ग पाने के लिए धैर्य का पाठ पढ़ा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी माँ की दी हुई जवानी को कुल्हाड़ी से काट डाला। प्राणी को इस दुनिया में रहकर कुछन कुछ करना चाहिए। यह मायाजाल रूपी संसार है। इसे बचने के लिए ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। पूजा से ही स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। यदि यह नहीं कर सकते तो औरत के साथ प्यार करना चाहिए। बुरे समय के लिए धन को बचाकर रखना चाहिए। धन से औरत की भी रक्षा करनी चाहिए। प्राणी सदा बुरे समय को सामने रखे। इस समय में धन की जरूरत पड़ती है, इसलिए धन को सदा संभाल कर रखें। औरत और धन कभी भी धोखा दे सकते हैं। इन दोनों के बारे में सदा चौकस रहें। लड़की यदि अच्छे वंश की है और सुंदर नहीं तो भी उससे शादी कर लेनी चाहिए। यदि लड़की बहुत सुंदर हो किंतु अच्छे वंश की न हो, तो भूलकर भी उससे शादी न करें। शादी सदा अपने ही बराबर के परिवार में करनी चाहिए। पुरुषों के मुकाबले औरतों का आहार 2 गुना, शर्म 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना अधिक होती है और आदमी की अपेक्षा अधिक कोमल होती है। उसका कारण कि उसमें पुरुषों से 4 गुना अधिक शर्म होती है, किंतु वह पुरुष से 2 गुना अधिक भोजन करती है। यही कारण है कि औरत में वासना की आग पुरुष से अधिक होती है। वास्तव में पत्नी वह है जो भोजन के समय माँ के समान, सेज पर वेश्या के समान, कार्य के समय मंत्री के समान तथा सेवा के समय दासी के समान आचरण करती है। राजा, गुरु, दोस्त की पत्नी और सास माता के समान होती है। इसके साथ बुरे संबंध रखने वाला तथा इन्हें बुरी नजर से देखने वाला महापापी होता है। बंधन तो बहुत है, लेकिन प्यार का बंधन सबसे अलग है। लकड़ी में सुराख करने वाला यंत्र कमल में सुराख नहीं कर पाता। इसी प्रकार औरत से प्यार का बंधन बड़ा शक्तिशाली होता है। लकड़ी में सुराख न करने वाला भंवरा फूलों के दिल को चीर कर उनमें प्रवेश करता है, तो उसकी पंखुड़ियों में फंसकर बाहर नहीं निकल पाता। इन पंखुड़ियों में फंसकर उसे आनंद मिलता है, क्योंकि उसे वहां प्यार मिलता है। प्यार का बंधन इस दुनिया में सबसे बड़ा बंधन है। जो पागल यह समझते हैं कि कोई सुंदर लड़की उनके प्यार के जाल में फंस गई है, वही एक दिन उस प्रेम जाल में अंधा होकर बंदर की भांति नाचा करते हैं। जो औरत दूसरों से बात करती है और दूसरों के अंदाज को देखती है, उस औरत का प्यार सदा धोखे भरा होता है। उससे बचना चाहिए। ऐसी औरतें किसी एक की होकर नहीं रह सकती। जो औरत अपने पति का कहना न मानकर भी व्रत करती है, वह औरत अपने पति की आयु को कम करती है। इसलिए औरत को यह बात याद रखनी चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना किया हर काम उसके लिए हानिकर सिद्ध होता है। औरत न तो दान देकर, न व्रत रखकर और न ही तीर्थ यात्रा करके पवित्र हो सकती है, और न तो ऐसा करने से उसके पाप धुल सकते हैं। स्वर्ग की आशा करना भी उन औरतों के लिए बेकार ही है। औरत का वास्तविक स्वर्ग, उसका कल्याण केवल पति की सेवा करने से ही हो सकता है, और यही उसका स्वर्ग है। झूठ, बेईमानी, फरेब, धोखा, हेराफेरी, लालच, क्रोध और ठंगदिली औरतों के स्वाभाविक दोष माने जाते हैं। यदि कोई औरत ऐसा व्यवहार किसी पुरुष से करती भी है, तो इसमें हैरान होने की कौन सी बात है। वही औरत असली औरत मानी जाती है, जो पवित्र और चालाक है, पतिव्रता है। वह अपने पति से प्रेम करती है, सच बोलती है। ऐसी औरत जिस घर में भी हो, वह घर सदा बड़ा ही भाग्यशाली होता है। बड़े से बड़े विद्वान भी औरत को पाने की इच्छा रखते हैं। इसमें हमारे महापंडित, ज्ञानी, देवता भी शामिल है,
आखिर क्यों? कभी सोचा है आपने इस दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है, जिसके आगे संसार को जीतने वाला पुरुष बेबस होकर बंदर की तरह नाचने लगता है? वह ऐसी कौन सी शक्ति है? इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, केवल औरतों की सुंदरता और जवानी। सुंदर से सुंदर औरत का शरीर क्या है? मांस, हड्डियां, उसके यौनांग। आदमी इसी में खो जाना चाहता है। अरे, यह तो वास्तव में एक बहुत बड़ा नर्क है। इससे सदा अपने को बचाकर रखने का प्रयत्न करो। औरत कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, मगर वह अपने को सदा जवान ही समझती है। उसकी यह कोशिश होती है कि वह किसी न किसी तरीके से जवान बनी रहे, पुरुष उसके पीछे फिरता रहे। औरत के चेहरे की सुंदरता और शरीर की बनावट पर ही पुरुष मरता है। यही कारण है कि वह एक औरत के साथ रहते हुए भी दूसरी औरत को बुरी नजरों से देखता है। ऐसा करते समय वह यह भूल जाता है कि हर औरत के अंग तो एक ही जैसे होते हैं, इसलिए उसे एक ही औरत से अपने संबंध रखने चाहिए। मासिक धर्म के पश्चात औरत कुंवारी लड़की की भांति ही पवित्र हो जाती है। पुरुष के लिए यह जरूरी है कि वे मासिक धर्म के दिनों में भूलकर भी औरत से संभोग न करें। इससे पुरुष की आयु कम हो जाती है। इस संसार में अधिकतर युद्ध दुर्घटनाएं केवल औरत के कारण ही हुई है। इसलिए बुद्धिजीवी को यही सलाह दी जाती है कि वे औरत के मायाजाल से बचे रहे। जो औरत सुबह के समय पंथी की सेवा माँ के समान करती है और दिन में बहन के समान प्यार देती है और रात में वेश्या की तरह व्यवहार करे, उसे ही सुखी और अच्छी पत्नी माना जाता है। उसका रूप रंग चाहे कैसा भी क्यों न हो, उसे ही सच्चा पति का प्यार मिलता है। पारिवारिक झगड़ों के पीछे अधिकतर हाथ औरत का ही होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को यह सोच लेना चाहिए कि केवल औरत के लिए लड़ने झगड़ने से क्या लाभ हो सकता है। औरत के विषय में आचार्य चाणक्य के इन विचारों को आप समझ सकते हैं। इन थोड़े से पृष्ठों में जो उन्होंने ज्ञान दे दिया है, इसे पढ़कर औरत को पूरी तरह समझने का अवसर तो मिलता ही है, किंतु इसके साथ साथ पुरुष को एक ऐसा मार्गदर्शन भी मिलता है जिस पर चलकर वह कभी धोखा नहीं खा सकता। इस कहानी को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।